एक छोटे से शहर में सुनीता नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। वह एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वह बहुत मेहनती थी और उसने एक दिन गहने और अन्य विलासिता की वस्तुएं खरीदने का सपना देखा था। रीता नाम की उसकी एक अच्छी सहेली थी। रीता के पति एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। वे अमीर थे और वे एक अमीर जीवन जी रहे थे। एक दिन सुनीता को उसके एक करीबी दोस्त से शादी का निमंत्रण मिला और वह जानती थी कि पार्टी बहुत बड़ी और भव्य है। वह किसी भी कीमत पर उस पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई आभूषण नहीं था। उसने अपने पति से पार्टी के लिए एक सोने का हार खरीदने को कहा। उसके पति ने कोई आभूषण खरीदने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह सोचने लगी कि उसे आभूषण कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तब उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि वह अपनी सहेली रीता से कुछ गहने उधार ले लेगी। उसने अपने मन की बात अपने पति को बताई, लेकिन उनके पति ने कहा, दूसरे से गहने उधार लेना अच्छा नहीं है। लेकिन सुनीता ने जोर दिया। तो उसके पति ने कहा कि अगर कुछ गलत होता है तो आप ही जिम्मेदार होंगे। सुनीता ने कहा, कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैं पार्टी से लौटूंगा, मैं गहने तुरंत वापस कर दूंगा। फिर अगले दिन ऑफिस से लौटते समय सुनीता रीता से मिली और उसे शादी के निमंत्रण के बारे में बताया। तब रीता ने कहा कि अगर तुम पार्टी में शामिल हो तो वाकई बहुत मजा आएगा। आपको पार्टी में जरूर जाना चाहिए। सुनीता ने बताया, हाँ यह सच है। इतनी शानदार पार्टी में शामिल होना वाकई मजेदार होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। रीता ने पूछा, क्या समस्या है? सुनीता ने बताया, समस्या यह है कि मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई हार नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या आप कृपया मुझे अपना एक हार उधार दे सकते हैं? मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे जेवर हैं। रीता ने कुछ देर सोचा और फिर हार देने को तैयार हो गई। रीता की यह बात सुन सुनीता आकाश में उड़ रही थी। रीता से मिला सुंदर हार लेकर सुनीता घर चली गई। उसने वह हार अपने पति को दिखाया। उसका पति उस हार को देखकर हैरान रह गया और बताया, यह बहुत महंगा लगता है। ध्यान से। पार्टी के बाद आपको इसे अपने दोस्त को वापस करना होगा। सुनीता ने कहा, बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। वह दिन भी आ गया जब उसे उस बड़ी पार्टी में जाना था। वह तैयार हो गई और उस हार को पहन लिया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुनीता और उनके पति पार्टी में गए थे। उन्होंने उस पार्टी में खूब एंजॉय किया। उस पार्टी में कई महिलाओं ने उस हार की सराहना की। सुनीता उस पार्टी में वाकई बहुत खुश थी। वे पार्टी से लौटे। सुनीता जब घर पहुंची तो देखा कि हार वहां नहीं था। उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। सुनीता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह हार रीता को कैसे लौटाएं? उसे अपने पति के दूसरे के गहने उधार न लेने की बात याद आ रही थी। उस रात वह सो नहीं पाई। उसने सोचा कि वह कुछ दिनों के बाद अपनी सहेली रीता को हार वापस करने के लिए कोई बहाना बनाएगी और बाद में वह वही हार खरीद कर रीता को वापस कर देगी। सुनीता एक ज्वेलरी की दुकान पर गई और वही डिजाइन का नेकलेस देखा और उसका दाम पूछा। यह 1 लाख रुपए था। सुनीता के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी।
वह पहले से ही पैसों की तंगी में थी और यह उसके लिए एक और बोझ था। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह उस हार को खरीदने के लिए पैसे बचाने लगी। वह अपने काम में ओवरटाइम करती थी। उस हार को खरीदने में उसके पति ने भी उसकी मदद की। लेकिन इस हार को लेकर सुनीता और उसके पति का अक्सर झगड़ा हो जाता था। इस हार के कारण सुनीता और उसके पति दोनों की हालत बहुत खराब थी। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने रकम बचाई और उस हार को खरीद लिया। सुनीता बहुत खुश थी क्योंकि उसने उस हार को खरीद लिया और अब वह उस हार को अपनी सहेली रीता को लौटा सकती है। वह हार वापस करने के लिए रीता के घर गई। पहले उसने रीता से माफी मांगी क्योंकि उसने समय पर हार नहीं लौटाया। लेकिन रीता ने सुनीता को माफ कर दिया। रीता उस हार को देखकर खुश हो गई और कुछ देर सोचा और सुनीता से उस हार को रखने को कहा। रीता की यह बात सुनकर सुनीता हैरान रह गई। सुनीता ने उत्सुकतावश पूछा, क्या आपको इस हार की आवश्यकता नहीं है? रीता ने बताया, यह नकली हार है और मेरे पास ऐसे कई हैं। मैंने तुम्हें कोई सोने का हार नहीं दिया। इसके लिए क्षमा करे, रीता ने कहा। सुनीता खुश थी लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने इस हार को खरीदने के लिए बहुत संघर्ष किया था जो कि एक डुप्लीकेट हार था जिसे उसने खो दिया। वह खुश थी क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई और उसके पास असली सोने का हार है। वह खुशी खुशी घर लौट आई और अपने पति को सारी बात बताई। सुनीता और उसका पति दोनों कुछ देर रोए और फिर एक साथ ठहाके लगाकर हंस पड़े।